Welcome back, dear viewers, to our YouTube channel Vaigyanika Science is Life. Today, we are presenting the last video of Class 7 CBSE from the topic Heat. हम लास्ट वीडियो में हैं आज और ये लास्ट वीडियो आपको शो करेगा, मतलब आप इसमें देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। और इस पूरे टॉपिक को अगर आप समराइज करते हैं तो ये 5 लेक्चर्स में डिवाइड है विद एक्टिविटीज, मतलब कुछ एक्टिविटीज भी इसमें हमने आपको शो करी हैं। अगर आपने अभी तक उन सब चीज़ों को नहीं देखा है सो काइंडली फर्स्ट व्यू टू दैट वीडियोस, पहले आप उन्हें देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो आपको थोड़ा जनरली जल्दी समझ में आएगा कि हम इस वीडियो में या जो हम इस वीडियो में अभी बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसफर ऑफ हीट से। So this is our transfer of heat in which we can see that heat always flows from a body at higher temperature to another body at lower temperature till both attain the same temperature. Now, for attaining the same temperature, we should know about that the heat is always flow from the hotter body टू द कोल्डर बॉडी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हीट फ्लो होगी वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, यानी जो गर्म है ऑब्जेक्ट, उस गर्म ऑब्जेक्ट से यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ, ठीक है। और ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब जब हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जा रही है, देन this phenomenon is called as transfer of heat. Now there are 3 types of modes of transfer of heat which are conduction, convection and radiation. इन तीनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं और बहुत ही जो सॉलिड पॉइंट्स हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं, जो आपको मतलब आप बहुत सारी बुक्स में जब आप सर्च आउट करते हो तो मिलेंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि आपको बहुत जगह नहीं जाना पड़े, आप बस एक ही चैनल पे आए, एक चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाए। तो हम यहीं पर उसी की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन में ये मोस्टली सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। तो आपने देखा होगा कि व्हेन वी हीट अप मेटालिक रॉड, हम अगर किसी मेटालिक रॉड को हीट अप करते हैं, इसका बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप किसी भी मेटालिक सब्सटेंस को, ठीक है ना, किसी भी मेटालिक रॉड को आप किसी भी कोई भी मटेरियल हो, उसका कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, आप उसको जब हीट अप करोगे, ठीक है, आयरन है, हम एक बेसिक एक आयरन रॉड की बात करते हैं। तो अगर हम एक आयरन रॉड को या एक स्ट्रिप को, आयरन स्ट्रिप को अगर हम हीट करते हैं, तो जब हम हीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो हीट है वो उसके एक एंड से ट्रांसफर होते होते उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स में धीमे धीमे ट्रांसफर होने लगेगी। सो दिस पोर्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होगा कि जो जहां पर आप हीट देना स्टार्ट करोगे तो उस जगह के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, वो वाइब्रेट होने लगेंगे। वो वाइब्रेट होंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूसरे एंड की तरफ भागते हैं बहुत तेजी से। तो जब वो दूसरे एंड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि धीमे धीमे वो एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी उन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू। तो इसीलिए कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है। अब 2 कंडीशन है कि कंडक्शन कब होना चाहिए, क्या कंडीशंस है उसकी। कंडीशन ये है कि द 2 ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हॉटर है, एक कोल्डर है, तो ये दोनों बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, इनके बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। तो जब आप हॉटर ऑब्जेक्ट को कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रखोगे, मींस इन टच, जब आप उसे बिल्कुल टच पोजीशन में रखोगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने लगेगी। इसके बाद दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी। जब हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगा, इट मींस ट्रांसफर ऑफ हीट होगा ही नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए हैं कंडक्शन के, इसको आप देख सकते हैं कि जो पैन्स होते हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, हम कुछ देखते हैं कि जो उनके
बॉटम होते हैं वो, ये पूरा जो पैन है वो पूरा क्या है, मेटालिक है ना। उस मेटालिक पैन में हम एक इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। आप क्योंकि हम जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ये बहुत ध्यान से बात याद रखिएगा, कंडक्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को पास होने देते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। हो सकता है कि जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक या वुड के हों, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज अ इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज और इंसुलेटर। क्लोथ्स जो होते हैं मेड ऑफ फर ट्रैप इनसाइड देम एंड दिस ट्रैप्ड एयर देन एक्ट एज एन इंसुलेटर। It prevents heat from escaping, keeping the body warm. ये पूरा जो प्रोसेस आपने देखा है, ये पूरे प्रोसेस में आपको बात क्या बताई गई है कि जो आपका जो स्वेटर होता है वो आपकी जो शर्ट है ना, उसके ऊपर बिल्कुल कांटेक्ट में होता है। तो क्या होता है कि अगर वो फर ट्रैप में है, मतलब उसमें कई सारे फर्स हैं या कई सारी सरफेस हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वो क्या, जो एयर ट्रैप है दैट इज एक्ट एज एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि अभी हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करी, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं दैट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पैन की बात बताई, तो पैन में एक मेटालिक सब्सटेंस या एक मेटालिक सेक्शन है और एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के सब्सटेंस भी दो तरह से बने। एक बने वो जो हीट को कंडक्ट करने दे रहे थे इजिली, और एक बने वो जो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहे थे। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल में जब आप दो टाइप देखेंगे, वन इज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कंडक्टिंग हीट, यानी जो हीट को कंडक्ट कर दे, हीट को जाने दे, हीट को पास होने दे, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उसके लिए मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ऑल मेटल्स एंड देयर एलॉयज। जितने भी मेटल्स हैं या उनके जो एलॉयज हैं वो सब कंडक्टर्स में आ जाएंगे। इसी तरह जो सब्सटेंस हीट को पास नहीं होने दे रहे हैं दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, यानी अगर उसमें मेटल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलेटर को अगर हम डिराइव करेंगे तो नॉन मेटल्स के साथ करेंगे, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं या जो उनके टाइप्स हैं वो सब इंसुलेटर्स में इंक्लूडेड होंगे। कन्वेक्शन एक तरह का प्रोसेस है, या हम इसको समझ सकते हैं कि साइक्लिक मूवमेंट है, ठीक है। ये एक तरह का साइक्लिक मूवमेंट है। आप कभी भी एक बहुत जनरल सा इसका एक एग्जांपल है डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। अगर आप पैन में पानी ले लेते हैं, ठीक है, और पानी को क्या करें कि आप उसको हीटअप करना स्टार्ट करें। जब आप हीटअप करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो बबल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो धीमे धीमे ऊपर आएंगे, ठीक है, धीमे धीमे उनका मूवमेंट होगा, ऊपर आएंगे, ठीक है। और ऊपर आएंगे, फिर जो ऊपर वाले पार्टिकल है वो नीचे जाएंगे भाई, क्योंकि स्पेस तो फिल होगा ना, है ना। जब आप एक जगह की स्पेस खाली होने लगती है तो दूसरी जगह की स्पेस को भरने के लिए कोई ना कोई आता है, कुछ आता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो कोल्ड सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आने लगते हैं। तो ये जो पूरी एक तरह की साइकिल बन जाती है। तो दिस साइकिल या जो साइक्लिक मूवमेंट है पार्टिकल्स का, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसमें भी टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए मैंने क्या कहा कि जो कंडक्शन होता था वो सॉलिड में होता था, वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट होते थे दो ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन ये किसके लिए बात कर रहे हैं, लिक्विड्स और गैसेस के लिए। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको जब एनर्जी मिलती है, जब हम उनको हीट अप करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं। तो वो जो नीचे हैं वो भाई, क्योंकि सबसे पहले हमने नीचे ही हीट दी है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो नीचे वाले पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ भागेंगे, और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है दे विल रन टू फिल द गैप। वो क्या करेंगे कि वो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है वो नीचे आएंगे। इस तरह से एक साइकिल बन जाएगी। दिस साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन एंड द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज कन्वेक्शन करंट। अब इसी तरह से कन्वेक्शन करंट के कई सारे पार्ट हैं, जिनमें से हमको सिर्फ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट मैंने लिखा है ओशनिक करंट, यानी जो ओशंस में जो करंट बनती है ड्यू टू, आपने देखा होगा कि कई बार जो बीच वगैरह होते हैं
उन बीच वगैरह पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कई तरह की वाटर वेव्स आती हैं, है ना। तो वो सब क्या है, वो जनरेट होती हैं, दैट आर ओसनिक करंट्स। वो धीमे धीमे करंट जनरेट करती हैं, तो उससे क्या होता है, वो धीमे धीमे फ्लो होती हैं। एक टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि उनका जो वाटर लेवल है वो आगे आता है, बीच की तरफ आता है। और एक टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि वो वाटर लेवल जो है वो पीछे होता है, बीच की तरफ नहीं होता। बीच के मतलब जो जिसको हम बोलते हैं बैंक जो होता है, बैंक ऑफ बीच, किनारे पर नहीं आती है, किनारे से दूर रहती हैं। तो दिस इज ड्यू टू द ओसनिक करंट्स। अब ओसनिक करंट के बाद आता है सी या लेक ब्रीज। इसको सी ब्रीज भी कहते हैं, लेक ब्रीज भी कहते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे और इसको देखेंगे भी। लैंड ब्रीज, इसी तरह से माउंटेन ब्रीज जो माउंटेन्स के बीच में होती है ना, उस समय जो हवा आपको मिलेगी ठंडी ठंडी, दैट विल बी ऑल्ड ऑफ माउंटेन ब्रीज। वैली ब्रीज भी इसी तरह से है, जब आप किसी वैली की तरफ से मूव करेंगे और उस समय जब थोड़ा सा आपको जो ब्रीज है वो मिलती है, देन दैट इज ऑल्सो। लोकल ब्रीज एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मानी जाती है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो हमने कन्वेक्शन करंट में जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, दैट वेंटिलेटर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेंटिलेटर्स आपने देखा होगा कि किसी भी घर में वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो डोर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जितनी भी वार्म एयर होती है वो इस वेंटिलेटर्स के थ्रू जो है वो बाहर जाती है, और जो फ्रेश एयर होती है वो डोर्स या विंडोज के थ्रू अंदर आ जाती है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पे अभी हम बात करने वाले हैं। ओसनिक करंट, इसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। ओशंस में जिस तरह की जो वाटर वेव्स वगैरह आप देखते हैं, दैट आर ड्यू टू द ओसनिक करंट। टेम्परेचर वेरिएंस यहाँ पे भी है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो सी बॉटम होता है या बॉटम एट द सी और जो सरफेस है उसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये ओसनिक करंट जनरेट होती है। इसी तरह जो एयर कंडीशनर्स हैं, दे आर ऑल्सो फिटेड एट द हायर लेवल ऑफ रूम। ये क्या होता है, ये अब आजकल तो क्योंकि वो आने लगे हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर, जैसे जो पहले आते थे विंडो वाले, आज भी आते हैं फिलहाल। तो स्प्लिट वाले की बात भी जब हम करें तो उसको भी हम हायर लेवल पे ही रखते हैं। अब उसका भी रीजन यही है कि वो क्या करता है कि जो हॉट एयर है रूम की, उसको वो एग्जॉस्ट करता है, फिल करता है अपने पास और उसको बाहर भेज देता है। तो स्प्लिट एसी में भी एक आपने देखा होगा दो तरह के स्प्लिट एसी के दो पार्ट होते हैं। एसी जो आपके अंदर लगा होता है और जो उसका कूलर होता है, दैट इज आउटसाइड ऑफ द रूम, ठीक है ना, वो अलग कहीं लगा होता है और उसके थ्रू वो एयर को रिलीज करता रहता है। रूम हीटर्स भी हैं, वो क्या होता है, रूम हीटर्स भी कन्वेक्शन करंट का ही है एग्जांपल। तो रूम हीटर्स में एक्चुअली रूम हीटर्स से जो हीट हमें मिल रही है, दैट इज देयर इज नो कॉन्टैक्ट। तो रूम हीटर से जो हमें हीट मिल रही है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। बट हम रूम हीटर्स को रखते कहाँ हैं, फ्लोर पे। अब फ्लोर पे रखने से क्या होता है कि धीमे धीमे हमें फ्लोर से जो एयर है वो एक तरह का करंट बनाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर का करंट, कन्वेक्शन करंट है, वो जनरेट होता है और उसकी वजह से हमारा जो रूम है वो धीमे धीमे गर्म होने लगता है। फ्रीजर भी आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर है तो उसमें आपने देखा होगा फ्रीजर ऊपर रहता है हमेशा, ताकि जो मोस्ट ऑफ द हीट है वो वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए। लैंड ब्रीज, ये हमारा जो टॉपिक है लैंड ब्रीज, इसको आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्हाट इज लैंड ब्रीज, ऑल्सो ड्रॉ द फिगर ऑफ इट, है ना, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ध्यान रखेंगे कि जो लैंड ब्रीज है, दिस इज आफ्टर सनसेट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि लैंड ब्रीज में जो सनसेट है, ठीक है ना, सनसेट हो जाता है जब, यानी सन जब सेट हो जाए, यानी जब शाम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, लैंड जो होता है इट लूजेस हीट फास्टर देन द सी वाटर। क्यों होता है, क्योंकि जो लैंड होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो क्या होता है कि जो हीट, ये बहुत जल्दी हीट ले भी लेती है, मतलब एब्जॉर्ब भी कर लेती है और रिलीज भी स्टार्ट कर देती है बहुत जल्दी। तो क्या होता है बहुत तेजी से लैंड अपनी क्या करता है, हीट को लूज करने लगता है फास्टर देन द सी वाटर, यानी सी वाटर से ज्यादा, ठीक। तो क्या होता है कि जो द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइजेस अप। अब क्या होता है कि जो एयर ओवर द सी है वो क्या होता है, वो जो लैंड ने क्या हुआ कि जब लैंड हीट को लूज करता है, यानी जब हीट लूज होने लगती है उस केस में, तो क्या होता है कि धीमे धीमे जो एयर है, जो वार्म एयर है, वो धीमे धीमे सी की तरफ चलती है। तो जब सी की तरफ चलती है तो जो वार्मर एयर है सी की तरफ से, वो धीमे धीमे साइक्लिक प्रोसेस में आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि वार्मर एयर राइजेस अप, यानी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो
जो हॉटर एयर होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है, वो इट विल rises up and to take its place cooler air from the land starts moving towards the sea। अब क्या होता है कि जो आपकी जो कूलर एयर है वो लैंड से स्टार्ट करती है चलना, क्योंकि ठंडा ठंडा हो चुका होता है धीमे धीमे भाई, क्योंकि सबसे जल्दी क्या होता है वो ठंडा होने लगता है लैंड, तो उस वजह से क्या होता है कूलर एयर जो होती है लैंड की वो किस तरफ मूव करने लगती है, सी की तरफ। दिस प्रोसेस जनरेट द कन्वेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब क्या होता है एक तरह की कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाती है। आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो सी है वो धीमे धीमे वार्मर होने लगता है, ज्यादा हो गया तो जो सी के अबव लेयर है एयर की वो क्या होती है वार्म होती है, तो वो वार्म एयर क्या होती है वो लैंड की तरफ चलने लगती है, और लैंड की जो कूलर एयर है वो सी की तरफ चलने लगती है उसका स्पेस फिल करने के लिए। सो दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन करंट इज नोन एज लैंड ब्रीज। नेक्स्ट आता है आपका सी ब्रीज। सी ब्रीज ठीक इसका उल्टा है। सी ब्रीज में भी क्या हो गया, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बताया कि लैंड जो है वो बहुत एक तरह से हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड क्या करेगा बहुत तेजी से हीट लेगा भी और बहुत तेजी से रिलीज भी करेगा, उसको छोड़ेगा भी बहुत तेजी से। तो यहाँ पर क्या है सी, देखिए लैंड ब्रीज क्या होती थी आफ्टर द सनसेट, और जो सी ब्रीज है दिस इज ड्यूरिंग द डे। अब ये क्या है पूरे दिन द लैंड वार्म्स अप मोर देन द सी। अब क्या है क्योंकि पूरे दिन क्या होता है सनलाइट लैंड मोस्टली लैंड प्रोसेस पे आती है, मोस्टली जो है लैंड जो स्पेस है उस जगह पर आती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है लैंड बहुत तेजी से वार्म अप होने लगता है, बहुत तेजी से गर्म होने लगता है। इस केस में क्या होता है जो वार्म एयर होती है ना, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अपवर्ड्स। देखिए आप यहाँ पर लाइन लिखी हुई है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड की जो वार्म एयर है वो गर्म होती है तो वो ऊपर उठने लगती है, तो वो जब ऊपर उठने लगती है तो जो कूलर एयर होती है सी ब्रीज की, ठीक है ना, तो जो सी ब्रीज यानी जो सी के ऊपर की जो कूलर एयर है, क्योंकि भाई वो इतनी तो गर्म हो नहीं पाई, तो उस केस में क्या होता है वो जो कूलर एयर है दिस विल मूव टूवर्ड्स द लैंड। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है कि जो ये एक तरह की साइकिल बन जाती है, फिर से देखिए एक साइकिल बन जाएगी। इस केस में क्या होगा कि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठने लगी, यानी लैंड वाली जो वार्म एयर है वो ऊपर उठेगी, और जो कूल एयर है ना सी के ऊपर की, वो धीमे धीमे लैंड की तरफ चलने लगेगा। प्रोसेस उल्टा हो गया। लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है लैंड से सी की तरफ जा रही थी, सी ब्रीज में सी से लैंड की तरफ जा रही है। तो इस केस में टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टूवर्ड्स द लैंड। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम सी टू द लैंड, ठीक है ना, अब सी से क्या है लैंड की तरफ जा रही है, देन दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये तीन तरह के मोड थे हमारे पास, जिसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में हमने बात कर ली है। रेडिएशन अब हमें स्टार्ट करने जाना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी लैंड ब्रीज या सी ब्रीज देखा है, ये आप ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द कन्वेक्शन ऑफ करंट है सिर्फ, कि अगर करंट का कन्वेक्शन यानी एयर की जो कन्वेक्शनल प्रॉपर्टी है, कन्वेंशनल जो प्रॉपर्टी है वो अगर वहां पे नहीं मिलती है आपको, तो उस केस में लैंड ब्रीज या सी ब्रीज नहीं होगा। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये भी ध्यान रखिएगा कि कोस्टल एरियाज में ज्यादा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन में क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपने इसका बहुत सिंपल एग्जांपल जो कई बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जो सन से हमें हीट मिलती है दैट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब देखो बेटा, सन से हमारे पास कोई भी जो लाइट रे है वो किसी पाइप के थ्रू नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि पाइप के थ्रू यहाँ पे हीट हमें नहीं मिल रही है। सन हमसे बहुत दूरी पर है और हम अर्थ की सरफेस में बहुत दूरी पर है ना। अर्थ की सरफेस को अगर हम देख रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पे लाइट आती है और फिर उसके बाद हमारे घरों तक पहुंचती है, तो उसमें बड़ा काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस, लेकिन फिर भी हमें हीट मिलती है ना। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज नो मटीरियल सब्सटेंस, कोई भी मटीरियल नहीं है, यानी पार्टिकल जो हैं वो डायरेक्टली मूव करते हैं, वहां पर कोई भी मटीरियल मीडियम नहीं है। मटीरियल मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर इन तीनों ही मीडियम को हटा दें तो एक मीडियम जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू क्या होता है, लाइट जो लाइट है, सनलाइट है, वो हमारे पास आती है, ठीक है, और जो हीट होती है वो हमें मिलती है। तो इस केस में क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू क्या होता है कि जो हीट है उसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है,
कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के थ्रू हमारे पास आ जाती है बहुत तेजी से, है ना। और इससे जो हीट हमें मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। इसको हम थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। और यही पूरा प्रोसेस आपके साथ हीटर में भी होता है। जब आप हीटर के पास बैठते हो तो आपको क्या लगता है, सीधे मिलती है ना उससे हीट। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेडिएशन। ये कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन हैं जिनको आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बताया है, बाकी इनका कोई आपसे सिलेबस से लेना देना नहीं है, बस नाम है ये थोड़े, इनको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। थर्मल रेडिएशन, जिसके बाद ये थर्मल रेडिएशन आपके सिलेबस में है, मतलब जो आपने अभी पढ़ा, जो रेडिएशन आपने पढ़ा है ना, दिस इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, सोलार रेडिएशन है, आयनाइजिंग जो आपका रेडिएशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR इसको बोलते हैं, है ना, और ये PR यानी पार्टिकल रेडिएशन है। ये सब अलग अलग हैं, ये बहुत, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन है। इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हम आपको बता देते हैं लास्ट से, यानी फ्रॉम द बॉटम सेकेंड, इसमें जहाँ पे लिखा हुआ है द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स पेंटेड ब्लैक वे एज द साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बॉटम है, ठीक है ना, उसमें हमें क्या करना है कि बहुत, मतलब क्योंकि वो हीट को जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि धीमे धीमे हीट हमारे सारे सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें फ्लो हो जाएगी। इसी से रिलेटेड है आपके एब्जॉर्बर ऑफ हीट्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप जब आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे या जो सेकंड पॉइंट है उसको आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पुअर एब्जॉर्बर और गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट मिलेंगे। या जब हम बात करते हैं एब्जॉर्बर या रेडिएटर्स की, रेडिएटर्स भी होते हैं जो हीट को रेडिएट करते हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हीट निकलती है, जैसे आपके लैंप हो गया, ठीक है ना, आपका जो ये आप देख सकते हो हीटर, है ना, ये इससे भी क्या है, हीट हमको मिल रही है ना, तो ये हीट रेडिएटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये आपके एब्जॉर्बर हैं, गुड एब्जॉर्बर। गुड एब्जॉर्बर मतलब इनको हीट मिली तो इन्होंने तुरंत एब्जॉर्ब कर ली, ये टाइम नहीं लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे जो हॉट प्लेसेस हैं वहां पर जो घर होते हैं उनको वाइट पेंट किया जाता है, ताकि ये हीट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना करें, मतलब जो डे टाइम की हीट है वो उनको बहुत तेजी से ना मिले। उसी के रिस्पेक्ट में अब क्योंकि जो हॉट प्लेसेस हैं वहां पे हम व्हाइट कलर करते हैं। व्हाइट कलर क्या, मैंने आपको बताया कि व्हाइट कलर क्या करेगा, मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब ये पुअर एब्जॉर्बर क्यों है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, हीट आती है और सरफेस पे आएगी और सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द हीट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी हीट, मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया अपना कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट लग रहा हो कि हाँ आपको समझ में आया है और इसको हमें रख लेना चाहिए एज ए स्नैपशॉट, तो आप उसको ले सकते हैं एज ए स्क्रीनशॉट। साथ ही साथ अब क्योंकि टाइम आ गया है आपसे अलविदा कहने का, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको सही लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करने के और शेयर करने के बीच में आता है सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि हम आपको, आपके सब्सक्रिप्शन से क्या है कि हमको भी कुछ एनर्जी मिलेगी, हम उसमें और अपना एफर्ट डालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो वीडियो आपने देखा है इसका एक पूरा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा इसी चैनल पर आफ्टर 1 वीक, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारा जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो रेडिएशन है वो हकीकत में होता है। मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना कि पार्टिकल्स एनर्जी मूव करती है, कन्वेक्शन करंट बनती है, तो हम आपको सब कुछ इसमें दिखाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।